रब्बी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका वीक अच्छा गुज़रा होगा। अल्लाह ताला नेमतों में, खैर में, भलाइयों में हम सबको रखे। आने से पहले आपने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी बुक की तरफ चलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत बुक है, जन्नत की कुंजियाँ ना। आज इसके अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे इंशाअल्लाह उसको चेक करते हैं कि आज हमारा क्या टॉपिक है। जी आज हम जो टॉपिक देखेंगे हमने यहाँ तक देख लिया था ना जी। यहाँ से पढ़ना जिस्म के जी 49 से पढ़ना है, ठीक है 49 से पढ़ना है तो मैं 47 48 जी इंशाल्लाह चलिए ठीक है। जिस्म के 360 जोड़ों का सदका देना। आयशा रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु खुलिक़ कुल्लु इंसान मिन बनी आदम अला सित्तीना व सलासिमिअत मफसल फमन कब्बरल्लाह व हमिदल्लाह व हल्लल्लाह व सब्बहल्लाह व अस्तगफरल्लाह व अज़ल हजरन अन तरीक़िन नास औ शौकतन औ अज़मन अन तरीक़िन नास व अमर बिमअरूफ औ नहा अन मुनकर अदद तिल्क सित्तीना व सलासिमिअतु सलाम फ़इन्नहु युमसी यौमइज़िन वक़द ज़हज़ह नफ्सहु अनिन नार। औलाद आदम अलैहिस्सलाम में से हर इंसान को 360 जोड़ों पर पैदा किया है। बस जिसने अल्लाहु अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सुब्हानल्लाह कहा, अस्तगफिरुल्लाह कहा, लोगों के रास्ते से कोई पत्थर या कांटा या हड्डी को हटाया, नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका, ये अमल उसने जिस्म के इस 360 जोड़ों की तादाद के बराबर किए, तो वो उस रोज़ उस हाल में शाम करेगा कि उसने यकीनन अपने आप को नारे जहन्नम से बचा लिया होगा। सुभान अल्लाह! कितनी बड़ी ग्लैड टाइडिंग है ना कि आप देखिए अल्लाह ताला ने जो हमको 360 जोड़ दिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जिस्म के जो 360 जोड़ का हक मुख्तलिफ अज़कार व अमाल के ज़रिए से अदा किया जा सकता है। जैसे मिसाल आपको दी जाती है एक यानी लेकिन याद रखिए बतौर मिसाल इनमें से चंद एक का ज़िक्र आपके सामने हदीस में किया गया है। लेकिन एक अमल ऐसा है जो अकेला ही 360 जोड़ों का हक अदा कर सकता है। सुभान अल्लाह! ये तो मुख्तलिफ अमल है ना जो 360 जोड़ के जो आपकी बॉडी के जो हड्डियाँ हैं जो जोड़ हैं, ठीक है ना? तो आप अमल करते हैं और इस तरह से उनको निजात दिलाते हैं। लेकिन एक ऐसा अमल है जो अकेला 360 जोड़ों का हक अदा कर सकता है और वो क्या है? नमाज़ इशराक की 2 रकअतें यानी चाश की नमाज़ जो सूरज की कदरें बुलंद हो जाने के बाद अदा की जाती है। हदीस में है कि तुम में से हर शख्स के 360 जोड़ों में से हर जोड़ पर सदका है। सुभान अल्लाह कहना सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका और इन सब कामों से चाश की 2 रकअत नमाज़ किफ़ायत कर जाती है। अल्लाहु अकबर! कितनी बड़ी ग्लैटाइडिंग है ना कि आप अगर चाश की नमाज़ 2 रकअत पढ़ते हैं, तो ये आपकी 360 जोड़ों का हक अदा कर देगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफ़ीक दे। वैसे जो आप अमल करते हैं, जैसे अल्लाहु अकबर कहते हैं, तकबीर कहते हैं या तहमीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह हल्लल्लाह कहते हैं तो या इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो ये भी इनके ये अमल जुड़ के भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके 360 जो जोड़ हैं बॉडी के अंदर उनका हक अदा कर दें। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों तरह से इन जो जोड़ हैं उनका हक अदा करने वाला बना दे।
आगे देखिए बहालत ईमान मौत आना। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युहज़हा अनिन नार व यदखुलल जन्नत वयदखुलल जन्ना फलतअतिही मनीयतुहु व हुवा युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलियअति इलन नास अल्लज़ी युहिब्बु अन यु'ता इलैहि। जो शख्स ये पसंद करता है कि उसे आग से बचा लिया जाए और क्या किया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो उसे इस हाल में मौत आए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और वो लोगों के साथ इस तरह पेश आए जैसे वो चाहता है कि लोग उसके साथ पेश आए। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा क्राइटेरिया, कितनी खूबसूरत बात मेंशन कर दी ना कि एक हदीस में है, एक हदीस में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई बंदा मुकम्मल मोमिन नहीं होता, यहाँ तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये भी आती है। अगरचे बज़ाहिर ये काम मुश्किल है, मगर जिनके दिल में, याद रखिए, अल्लाह का खौफ हो और जो दुनिया पर आखिरत को तरजीह देते हैं, उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपकी नीयत पर डिपेंड करती हैं, आपकी खैर-ख्वाही पर डिपेंड करती हैं, अल्लाह की तौफ़ीक पर डिपेंड करती हैं ना। चलिए एक लास्ट में और पढ़ लेते हैं। वो क्या है? रोज़ा, इत्तिबाई जनाइज़, मिस्कीन को खाना खिलाना और मरीज़ की इयादत करना। अब कुछ कामों की आपको लिस्ट दी जा रही है जो कि जन्नत की है, क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, क़ाल अबू बक्र रज़ी अल्लाहु अन्हु अना, क़ाल फमन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़ा, क़ाल अबू बक्र रज़ी अल्लाहु अन्हु अना, क़ाल फमन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीना, क़ाल अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु अना, क़ाल फमन आद मिनकुमुल यौम मरीज़ा, क़ाल अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु अना, फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज्तमअना फ़िल अम्रि इल्ला दख़लल जन्नह। सुब्हान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, कितनी अहम बात है ना। दोबारा देखिएगा, कहा फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज्तमअना फ़िम्रिइन इल्ला दख़लल जन्नह। अल्लाहु अकबर, कितनी अहम है ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, तुम में से किसने रोज़े की हालत में सुबह की? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, तुम में से किसने आज किसी जनाज़े की इत्तिबा की? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने। फिर आपने दरियाफ़त फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से किसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम में से किसने आज किसी मरीज़ की इयादत की? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में भी ये काम जमा हो गए वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर। रोज़ा, मिस्कीन को खाना खिलाना, मरीज़ की इयादत के मुतल्लिक़ आप देखिए पहले भी बयान किया जा चुका है और कुछ आइंदा भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक के अंदर ये बातें आएँगी। लेकिन जनाज़े के पीछे जाना, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि वो उसके जनाज़े के पीछे चले, यानी उसके जनाज़े में शिरकत करे। और एक दूसरी हदीस में आपने हुक्म दिया कि जनाज़ों के पीछे चलो। अहादीस की वजह से अहले इल्म ने जनाज़ों के पीछे चलना वाजिब करार दिया, लेकिन ये वुजूब जो है, मतलब जैसे एक सबके लिए किफ़ायत कर जाएगा, यानी अगर इतने अफ़राद जनाज़े के साथ चलते हैं और इसमें शिरकत करते हैं जो काफ़ी हों, तो बाकी तमाम जो इलाके के लोग हैं उन पर ये चीज़ फिर साक़ित हो जाती है, यानी सबके लिए वाजिब नहीं है। यानी ये एक तरह से कुछ चीज़ें होती हैं ना कि बस कुछ लोग कर लेंगे तो फिर वो सबकी तरफ से किफ़ायत कर जाएगा। तो ये आप देखिए सब अहले पे, वरना अगर कोई भी शरीक नहीं होगा जनाज़े में तो सारे इलाके के लोग गुनहगार होंगे। और जनाज़े के पीछे चलना अफ़ज़ल है, क्यों? क्योंकि ये इत्तिबा का यही मफ़हूम है। अलबत्ता अगर कोई जनाज़े के राइट या लेफ्ट या आगे चलता है तो इसका भी जवाब इंशाअल्लाह आगे आप देखेंगे कि मौजूद है ना। और जनाज़े के साथ चलते हुए ऊँची आवाज़ से ज़िक्र करना बिदअत है। क़ैस बिन इबाद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
साहिबा जो मतलब सहाबा जो थे वो क्या करते थे, जनाज़ों के करीब ऊँची आवाज़ को नापसंद करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जनाज़े पर कुरानी आयत से मुज़य्यन चादर डालना ये भी दुरुस्त नहीं है ना। शेख बिन इब्न बाज़ का फ़तवा मौजूद है। बाज़ लोग जनाज़ों पर ऐसी चादरें डाल देते हैं जिसमें कुरानी आयत लिखी होती हैं, उन्हें ना डालना, उनसे बचना वाजिब है। बाज़ हज़रात का ख़्याल है कि इससे मैयत को फ़ायदा होता है। हालाँकि ये गलती और गुनाह है और शरीयत जो है उसके उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। और इसमें भी शेख इब्न बाज़ का फ़तवा मौजूद है। फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप जनाज़े के अहकामात को जानेंगी, तो फिर इंशाअल्लाह आपको मज़ीद इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी। तो एनी हाउ कहने का मकसद है ये वो काम है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो बशारत दी कि जिसमें ये सारे काम जमा हो जाएँगे, तो वो कहाँ जाएगा? वो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होगा। तो इन कामों को देख लीजिए, हम में से हर कोई अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह की दी हुई दी हुई हरकत से, मतलब जो भी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देता है, हम हरकत करते हैं, हम उठते हैं, काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सब काम करते हैं, लेकिन जब पता हो कि ये जन्नत में जाने वाले काम हैं, तो आपके काम का जो लुत्फ़ है, इंटेंशन है, द वे है, वो बदल जाएगा। आप फिर कंप्लेन नहीं करेंगे, अल्लाह की खातिर करेंगे ना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी रेसिटेशन की तरफ चलते हैं। हमारी बहुत ही खूबसूरत 2 लास्ट की 2 आयत हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि नेक्स्ट वीक आपका इंशाअल्लाह मार्च ब्रेक है और उसके बाद जो है बस आज आपकी ये लास्ट क्लास है। आपकी आई नो कि आपकी भी 4 आयत रह गई, आई थिंक सो ना? हाँ जी, 8, 9, हाँ, आई थिंक इसी तरह आपकी शायद 4 आयत रह गई हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी लास्ट की आयत रह गई। तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि आपकी जो आयत रह जाएँगी, इंशाअल्लाह छुट्टियों के बाद फिर हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपकी मार्च ब्रेक है और उसके बाद इंशाअल्लाह हम ट्यूज़डे से आप सब इंशाअल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान में सेलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान मजीद में आएँगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह वो ट्यूज़डे से स्टार्ट है और इंशाअल्लाह उसमें 1 एंड हाफ आवर का सेशन है, 10 टू इंशाअल्लाह 11:30, ठीक है ना? और इंशाअल्लाह हमारा कल इस्तक़बाल रमज़ान है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर्स, प्लीज़ आप लोग आइएगा। इंशाल्लाह 11 से लेकर 12:30 उसमें इंशाल्लाह आपको स्नैक्स भी दिए जाएँगे ना। तो अपने आस-पास जो भी लोग हैं लाइव इंशाल्लाह हो, लाइव का मतलब है ऑन साइट में लाइव होगा ना, ऑनलाइन में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइए ऑन साइट, ताकि हम इंशाल्लाह एक छत के नीचे बेहतरीन अंदाज़ से अल्लाह की रहमत को महसूस करके रमज़ानुल मुबारक के लिए अपने आप को रिफ्रेश कर लें और तमाम अमाल को देख लें जो हमें इंशाल्लाह उस महीने में अमल के लिए चाहिए। चलिए जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। आप सबने मुसहफ़ खोल लिया है? शाबाश, वन टाइप कीजिए। किस-किस ने मुसहफ़ खोला है? किस-किस ने सूरा कहफ़ खोल लिया? चलिए पहले इसका लफ़्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। इन्नल लज़ीना आयत नंबर देखिए। हमने 105 तक कर लिया था ना? हाँ, नहीं हमने 106 से करना है। मुझे लगता है कि हमने, सेकंड मुझे खोलने दीजिए। मैं खोल रही हूँ इंशाअल्लाह। जी। आप बताइए हमने कहाँ तक कर लिया? मुझे लग रहा है कि हम शायद 105 और 106 करनी है ना? मुझे लग रहा है 1 सेकंड रुक जाइए। हमने यहाँ तक कर लिया था। 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। मुझे थोड़ा-सा मिक्स अप हो रहा है। ज़ालिका जज़ा ना, नंबर 6 से करना है ना? 6 एंड 7, चलिए, चलिए ठीक है, हाँ। जज़ाकल्लाह खैर, ज़ालिका जज़ा से करना है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 6 को देखिए। ज़ालिका ये है, जज़ाउहुम बदला उनका, जहन्नमु जहन्नम, बेवजह उसके जो कफ़रू उन्होंने कुफ़्र किया, वत्तख़ज़ू और उन्होंने बना लिया आयाती मेरी आयत को, व रुसूली और मेरे रसूलों को, हुज़ुआ मज़ाक। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो आमनु ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात और उन्होंने अमल किए नेक, कानत हैं लहुम उनके लिए जन्नातुल फिरदौसी बागात फिरदौस के, नुज़ुला बतौर मेहमानी। चलिए इंशाल्लाह सब रेडी हैं, सबने मुसहफ खोल लिया। छोटी सी 2 आयत है लेकिन बहुत पावरफुल है ना। जी आप सब रेडी हैं? टाइप कीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसान कर दे। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं इन्हीं आयात की पहले इंशाल्लाह इसकी तजवीद देख लेते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी तफसीर ना। ज़ालिका ज़ाल को आपने टू काउंट पढ़ना है, ठीक है। ज़ाल सॉफ्टली पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर बजिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। ज़ालिका जज़ा जज़ा को आपने खींचना है। आपकी मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, हमज़ा उसी वर्ड का हिस्सा है, तो आपने क्या करना है उसको इंशाल्लाह स्ट्रेच करना है। जज़ाऊहुम हमज़ा की दमा को वाज़ेह कीजिएगा। हम जहन्नम नून पे आपका शद है, तो आपने क्या करना है जहन्नम, तो नून पे आपने इंशाल्लाह मोस्ट कंप्लीट गुन्ना करना है जो कि आपका अकमल गुन्ना है, ठीक है इंशाल्लाह। और आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह फॉर टू काउंट के लिए होल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपकी रेसिटेशन के मुताबिक। बीमा मा आपका अलिफ मदिया है, कफरू रू आपका वाव मदिया है, वत्तखजू वत्तख खा को हैवी कीजिएगा। जू ये आपकी मद्दुल जायज मुनफसिल है क्योंकि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है, ठीक है। रीजन क्या है, हमजा जो कि नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है। आयाती अब देखिए इसमें तीनों थ्री थ्री आई एम सॉरी टू टू काउंट है ना, तो अगर आपने इसको सर्कल नहीं किया तो आपके कोई भी हरकत आगे पीछे तीनों में से हो सकती है। तो असल में ये आयाती था ना, तो हमजा जो है वो जो सुकून वाला था वो अलफ से रिप्लेस हो गया और ये आयाती की बजाय आयाती बन गया, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये मद्दुल बदल भी है, या आपका टू काउंट मद्दुल सिलातुल सॉरी ये आपका अलिफ सगीरा यानी दो काउंट आपको स्ट्रेच करना है, मद्दुल नेचुरल मद है और तीन आपकी या मद है। तो आपने इसमें बिल्कुल सर्कल कर लीजिए मेमोराइजेशन के टाइम कि आपने तीनों को टू टू काउंट पढ़ना है, ठीक है। व रुसुली रुसुली आपने क्या करना है, हर एक को टाइम देना है। व रुसुली ली आपका ये टू काउंट इंशाल्लाह, ये आपका या मदिया है। हुजुआ, ठीक है। अब हा जू ये देखिए आप हा पे दम्मा को वाजी कीजिएगा हु, ठीक है। फिर जू तो आपने पूरा साउंड कंप्लीट करना है हुजू वा। वाव को जब आप रोकेंगे तो टू काउंट के साथ, ठीक है। वा टू काउंट क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता जब भी फतह की तनवीन आती है तो याद रखिए फतह की तनवीन के साथ ये खास है कि क्या होता है कि एक फतह को रिप्लेस करके इसको जैसे वा अब एक फतह रिप्लेस करते हैं तो वाव फतह अलिफ सुकून वाह हो जाएगा टू काउंट, तो ये मद्दुल एवत कहलाती है। आपको टू काउंट इसको पढ़ना है, ठीक है। रोकेंगे इन लजीना इन ये आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है, आपका अकमल गुन्ना है। जी आपका या मदिया अगेन अमनु था आमनु बन गया मद्दुल बदल की वजह से। नू आ और नू दोनों को आपने टू टू काउंट पढ़ना है क्योंकि नू वाव मदिया है। वआमिलुस सॉलिहात वआमिलु सौद को आपने हैवी करना है, टू काउंट पढ़ना है। इसको भी आपने टू काउंट पढ़ना है, ठीक है। इसको भी टू काउंट है और हा का मखरज आपके मिडल ऑफ थ्रोट से निकालिएगा। कानत ता पे आपने हम्स करना है और शिद्दा भी है। लहुम
हम में आपने मीम साकिन के नाक़िस गुन्ने को वाज़ेह करते हुए जन्नतुल फिरदौसी, जन जन ये आपका जो है मोस्ट कंप्लीट गुन्ना आपका बेसिकली अकमल गुन्ना है, ठीक है ना? उसके बाद ना को आपने स्ट्रेच भी करना है, तुल लाम को बाउंस नहीं करना है, तुल रोक के हल्का सा स्लो करके फिरदौसी, रॉ को हैवी नहीं कीजिएगा, फिर नहीं, फिर, ठीक है? फिर दऊ दऊ औ बऊ तऊ ये आपका वाओलिन है, सी फिर दऊसी, ठीक है? सीन आपको वाज़ी कीजिएगा उसकी कसरा को और फिर नुज़ुला, नुज़ुला, ठीक है? नुज़ुला, ला को आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है जो कि आपकी कौन-सी बन जाएगी? आपकी बन जाएगी मद्दुल अल्हम्दुलिल्लाह इवद बन जाएगी। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। आपने ये दोनों आयतें भेजनी है। चलिए इंशाल्लाह इन आयात को देख लेते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसूली हुज़ुवा। अगर आप देखें ना कि इससे पहले वाली आयात में यही कहा जा रहा है ना कि सबसे ज़्यादा खसारे में कौन से लोग हैं ना, फिर हमने देखा कि कैसे हैं वो लोग, उनके बारे में बताते कि जिनकी सारी कोशिश दुनिया में लगी है ना, अब वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि यही लोग हैं जिन्होंने कुफ़्र किया अल्लाह ताला की आयात का और अल्लाह की मुलाकात का ना, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनके अमाल को कोई वज़न नहीं देंगे। अब आगे बताया जा रहा है कि ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, ऐसे लोगों को जिन्होंने कुफ़्र किया, ये जहन्नम उनका बदला है। क्यों? क्योंकि बीमा कफ़रू, वजह बता दी कि उन्होंने कुफ़्र किया। और क्या किया? वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा, और उन्होंने क्या किया? मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मज़ाक उड़ाया। याद रखिए, ये इनके अमाल का बदला है, इनके अमाल ज़ाया कर दिए जाएँगे। इनके अमाल का, काफ़िरों के अमाल का कोई वज़न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया और साथ-साथ मेरी आयतों के साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे रसूलों का मज़ाक बनाया। यानी मेरी तरफ से आने वाली वही का, मेरी आयत का, मेरे रसूलों का मज़ाक उड़ाया। अल्लाह ताला की आयत की मुझे और आपको क्या करनी चाहिए? ताज़ीम करना हम सब पे लाज़िम है। उसके रसूलों पर ईमान लाना हम सब के लिए लाज़िम है। अल्लाह की आयत को अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करना हम सब के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। लेकिन देखिए, जो लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते, मज़ाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में बता दिया गया कि वो औंधे मुँह जहन्नम जहन्नम के अंदर गिराए जाएँगे ना। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, "वइज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा।" उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, और जब हमारी आयत में से कुछ भी जान लेता है तो वो उसका मजाक बना लेता है। यही लोग हैं जिनके लिए तौहीन आमेज अजाब है। अल जासिया आयत नंबर 9। इसी तरह देखिए, सुम्मा कान आक़िबत अल्लज़ीना असाउ सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन, और फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए थे उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया था और वो उनका मज़ाक उड़ाते थे। सूरह रूम की आयत नंबर 10 है। इसी तरह आप देखिए सूरह लुक़मान में भी यही टॉपिक आता है, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और लोगों में से कोई है जो गाफिल कर देने वाली बात खरीदता है ताकि क्या करे? वो इल्म के बगैर इन लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से बहका दे और उस अल्लाह ताला की राह का मजाक बनाए। यही लोग हैं जिनके लिए रुस्वा को अज़ाब है। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। आपको ये वो हदीस का मफ़हूम याद होगा ना, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, एक शख्स पहले ईसाई था, क्या हुआ? फिर वो इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ ली थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी बन गया था, लेकिन फिर वो शख्स क्या हो गया? मुर्तद होकर ईसाई हो गया, क्रिश्चियन हो गया और कहने लगा, मोहम्मद के लिए मैंने जो कुछ लिख दिया है उसके सिवा उसको कुछ भी नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी मौत वाक़ई हो गई और इसके आदमियों ने उसे दफन कर दिया। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि इसकी लाश कब्र से निकलकर जमीन के ऊपर पड़ी है। ईसाई लोगों ने कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों का काम है। उसने क्या किया था? उसको दीन को छोड़ दिया था। चुनांचे दूसरी कब्र उन्होंने खोदी जो बहुत ज्यादा
زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس لیے اس کی قبر کھود کر اس نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس نے کیونکہ دین چھوڑا ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اس کی قبر کھودی ہے اور اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی انہوں نے کھود کر اس کو اس کے اندر ڈال دیا، لیکن جب صبح ہوئی پھر لاش باہر تھی۔ اب انہیں یقین آ گیا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ میت عذاب خداوندی کا شکار ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کہ کتنا ایک شخص جو ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کیسے مرتد ہو جاتا ہے، اور کتنی بڑی بات کہتا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس وہی ہے جو میں نے لکھ دیا، اس کے سوا ان کو کچھ نہیں معلوم۔ تو وہی بات ہے، ایسے لوگوں کا انجام کہ زمین بھی پھر ان کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتی، اور پھر ایسے لوگ دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں نا۔ تو بتا دیا گیا کہ وہ لوگ، یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی بھی جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، رسولوں کا مذاق اڑائے اور اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اس کے برعکس دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہم اجعلنا منہم، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہم انا نسألوک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ اب دیکھیے بتا دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ دل سے ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لا کی کنڈیشن کے نیکیاں بھی کی، وعاملوا الصالحات، یعنی دل اور زبان سے نیکیاں کرنے میں مصروف رہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنا صرف زبانی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان جسے کہا جائے اپنے عمل سے بھی الحمدللہ اس چیز کو دکھاتا ہے کہ وہ واقعی صرف زبان سے، زبانی صرف جسے کہا جائے مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ عملی مسلمان ہے نا۔ انسان نظر آنے والی جنت، یعنی آپ دیکھیں نا، جو جنت ہے وہ میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے نا، چھپی ہوئی ہے نا، تو انسان اللہ کی خاطر وہ قربانیاں کرتا ہے، اور اس جنت کی خاطر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپائی ہوئی ہے نا۔ اللہ اکبر! تب جب ایک دفعہ انسان الحمدللہ دیکھ لیتا ہے کہ جو دنیا میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی واقعات الحمدللہ قرآن مجید میں بھی، فرعون کا، قارون کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں، ساتھ ساتھ احادیث کے ذریعے سے بھی پتہ چلتا ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے، پھر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ایمان لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو پیچھے ڈالتے ہیں، آخرت ان کی جسے کہا جائے ترجیحات ہوتی ہے نا، تو پھر ایسے موقع پر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی خوشخبریاں ہیں۔ ہمیشگی کے باغات میں ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں، انہیں ان کے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس دیں گے، یعنی جنت کا بھی بلند ترین، افضل ترین، بہترین درجہ دیا جائے گا، اور یہ ثواب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی اور وہ انبیاء اور مقربین ہیں۔ تو اگر میں اور آپ بھی انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کیا کچھ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے نا۔ یاد رکھیے جنت الفردوس ان لوگوں کے لیے مہمانی اور ضیافت کی جگہ ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ اس ضیافت سے بڑی، زیادہ عظیم اور زیادہ جلیل القدر کون سی آپ سوچیے ضیافت ہو سکتی ہے، کون سی مہمانی ہو سکتی ہے، جس میں قلب و روح اور بدن، ہر چیز جو ہے، ہر ایک کو نعمت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ! اس میں ہر وہ نعمت موجود ہے جس کی انسان کا نفس خواہش کرے گا، جس کے ذریعے سے انسانوں کی آنکھیں لذت پائیں گی۔ اب دیکھیے نا خوبصورت گھر بھی ہوگا، وہاں پہ ہر طرح کے باغات بھی ہوں گے، پھلدار درخت بھی ہوں گے، بہترین قسم کی جسے کہا جائے پرندے، لذیذ قسم کے مشروبات، خوبصورت بیویاں، خوبصورت جسے کہا جائے بہتی ہوئی نظریں، دلکش مناظر، اللہ اکبر! کیا کچھ حسن و جمال ہوگا، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، ہمیشہ کی۔
اور اس سے بھی افضل اور جلیل قدر نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا تقرب، اس کی رضا کا حصول، جو کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی دیدار، اور اللہ رب العزت کے کلام سے لطف اندوز ہونا۔ ہم سوچیں یہ ضیافت کتنی جلیل و قدر، کتنی خوبصورت، ہمیشہ رہنے والی ہے، کتنی کامل ہوگی نا یہ ضیافت، یہ مہمانی، اس سے بہت بڑی ہے کہ انسان، ہم میں سے کوئی اس کا مطلب اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا، نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ بس اب اصل بات ہے، بندوں کو ان میں سے جو کچھ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، تو وہ اس لیے دیا ہے تاکہ انسان کے اندر ایک شوق لگے جنت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ انسان کا دل چاہتا ہے نا، جب انسان اتنی خوشخبریاں سنتا ہے ایمان کے بعد عمل صالح کے، تو دل چاہتا ہے نا، وہ پھر انسان اس شوق کے لیے آگے کوشش کرتا ہے نا، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، دنیا کی ختم ہونے والی لذت کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں کھپاتا۔ یہ دنیا فانی ہے نا، اور اس کی تمام جتنی بھی لذتیں ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں، یہ ہمیشہ کی لذت نہیں ہے نا۔ لیکن افسوس تو وہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اور جسے کہا جائے اس دنیا کی لذتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں نا، تو یاد رکھیے جنت کا ایک لمحہ دنیا کی 1000 سال کی نعمتوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر حقیقت حال یہ ہے کہ غفلت نے ہم سب کو گھیر رکھا ہے، ہمارا آج ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے نا، کہ ہم مسلسل پستی کا شکار ہو رہے ہیں نا۔ اور یاد رکھیے نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جتنا نیکی مانگیں گے، نیک کاموں کی توفیق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دینے کو تیار ہے۔ لیکن اصل بات ہے کہ کوشش آپ نے کرنی ہے نا۔ تو بتا دیا گیا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ بلند درجے کا نام فردوس ہے، جس کے باغات کے درخت گھنی ہیں، اور اس میں جسے کہا جائے بہت ہی خوش نظارے منظر ہیں، اور بہت زیادہ بہاریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا، تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، اور نماز پڑھے، اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، خواہ وہ جہاں فی سبیل اللہ کرے یا نہ کرے، بلکہ جس سرزمین میں پیدا ہو وہ وہیں بیٹھا رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں میں اس بات کو مشہور نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ بس جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس طلب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے۔ مجھے خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کے بعد فرمایا کہ اس کی یعنی جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہ وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حرث رضی اللہ عنہ بدر کے دن شہید ہو گئے نا، وہ ابھی بہت ینگ تھے، نو عمر تھے۔ ان کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ سے مجھ کو کتنی محبت تھی، اب اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی، لیکن اگر وہ کسی اور حال میں ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتی ہوں، یعنی اس کے لیے کتنا روتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس، کیا وہاں کوئی ایک جنت ہے؟ وہاں تو بہت سی جنت ہے، اور تمہارا بیٹا فردوس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ آپ نے دیکھا نا سورۃ الکہف کی، ابھی اگر آپ 31 اور 30 آیت کو دیکھیں، اس میں بھی جنت کا ذکر آتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس
इस्तबरक़ मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक नि'म सवाब व हसुनत मुर्तफ़क़ा। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, यकीनन हम उसे ऐसे लोगों का अजर ज़ाया नहीं करते जो अच्छे काम करें। यही लोग हैं जिनके लिए हमेशगी की जन्नत है, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, वहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएँगे। अल्लाहू अकबर! और वो बारीक और दबीस रेशम के सब्ज़ कपड़े पहने होंगे, इसमें तख्तों पर टेक लगाए बैठे होंगे। अच्छा बदला है और अच्छी आरामगाह है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब कर दे। तो इन 2 आयतों में 2 तरह के अपोज़िट बता दिए गए। एक है जो कुफ़्र करते हैं अल्लाह की आयत का और रसूलों का मज़ाक उड़ाते हैं, तो उनके लिए हमेशगी की जन्नत, लेकिन जो ईमान लाकर नेक अमल करते हैं, तो उनके लिए हमेशगी के बागात हैं, ना ख़त्म होने वाली जन्नत, जन्नतुल फ़िरदौस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको फ़िरदौसिल आला में जगह दे दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़िरदौसिल आला मिनल जन्नह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल व नऊज़ु बिका मिनन नारि व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह यहीं तक रुकते हैं। हम अपने ग्रामर जज़ाकल्लाह खैर हम अपने ग्रामर की तरफ चलते हैं। और ग्रामर के अंदर हमने क्या-क्या कर लिया था? हाँ, हम इंशाअल्लाह आज हमने मुदारी अमर बनाने का तरीका सीख लिया था ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह नया टॉपिक देखेंगे और वो क्या है? फ़ेले अमर। फ़ेले अमर देखेंगे ना? फ़ेले अमर देखेंगे जी, अभी हम फ़ेले अमर स्टार्ट करेंगे आज हमने। इससे पहले हमने फ़ेले नहीं को देखा और वो हम उसको देख चुके हैं, हमें हमें कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाअल्लाह फ़ेले अमर करेंगे। तो फ़ेल अमर कैसे करते हैं? आप इसको थोड़ा-सा देख लीजिए। जिस फ़ेल में किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए और ऐसे शख्स के लिए जो हाज़िर हो। यानी आप किसी काम करने का किसी को हुक्म तो कह रहे हो और वो प्रेज़ेंट भी है, वो सामने मौजूद भी है, तो ये फ़ेल अमर हाज़िर कहलाता है, ठीक है? इसके बनाने का तरीका क्या है? फ़ेल अमर मुदारे में मद्द ज़ल तब्दीली करके बनाया जाता है। याद रखिए पहला पॉइंट ये जो फ़ेल अमर बनाएँगे, पहले मुदारे से बनेगा, ठीक है? सबसे पहले आप स्टेप लिखेंगे फ़ेले अमर कैसे बनेगा? फ़ेले मुदारे से बनेगा। नंबर 2 क्या करेंगे? अलामत मुदारे हटा देंगे। क्या करेंगे? अलामत मुदारे हटा देंगे। जैसे तंसुरू में ता हटा दिया, है ना? ता हटा दिया, सबसे पहले मुदारे का सीगा लिया, फिर मुदारे के अंदर क्या किया आपने? सीगा लेने के बाद ता को हटाया। अब आप इसको पढ़ नहीं पा रहे, कैसे पढ़ेंगे? नून पे नून तो जज़म के साथ है, तो याद रखिए इससे पहले सेकंड थर्ड स्टेप होगा हमज़ातुल वसल लगा देंगे, हमज़ातुल वसल लगा देंगे, ठीक है? अब सवाल ये होता है चौथा स्टेप कि हमज़ातुल वसल जब लगाएँगे तो उस पर दम्मा आएगी या कसरा लगा दें? क्या लगाएँगे? दम्मा लगाएँगे या कसरा लगाएँगे? तो याद रखिए ये डिपेंड किस पे करेगा? याद रखिए हम इस पे दम्मा लगाएँगे या कसरा, ये डिपेंड करता है आइन कलमे की हरकत पर, ठीक है? जैसे नसरा के अंदर नून जो है वो फ़ा कलमा है, स्वाद जो है वो आइन कलमा है और रा जो है वो लाम कलमा है। फ़अला नसरा, ठीक है? ज़हबा। तो कहने का मकसद है कि जो तीसरा या चौथा स्टेप है, क्या जब आप हमज़तुल वसल लगाएँगे, तो या तो कसरा लगाएँगे या फिर दम्मा लगाएँगे। डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? डिपेंड करेगा आइन कलमे की हरकत पर, आइन कलमे की हरकत पर। और फिर लास्ट में और आखिरी स्टेप क्या होगा? तो लास्ट में जो वो जो आपका लाम कलमा है उसको मजज़ूम कर देंगे। लाम कलमे को क्या कर देंगे? मजज़ूम कर देंगे, उसको सुकून दे देंगे, ठीक है? अब आप एग्ज़ाम्पल को देखिए, तंसुरु पहला स्टेप हो गया, आपने मुदारी का सीगा लिया, ठीक है? सेकंड स्टेप क्या है? आपने क्या करना है? अलामत मुदारे को हटाना है। अब आपने क्या किया? तंसुरू से ता हटा दिया तो क्या बन गया? नंसुरू, ठीक है? नंसुरू सॉरी तंसुरू ता को हटाए तो अब आप इसको रीड नहीं कर सकते ना, ठीक है? नून को आपने आपने जब इसको हटा दिया, अब नून पे तो जज़म है, अब आप इसको कैसे रीड करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप इसके बाद वाले स्टेप को देखिएगा कि आप जो है वो हमज़तुल वसल लगाएँगे। अब हमज़तुल वसल तो लगाया लेकिन इस पे दम्मा आएगी या कसरा आएगी या क्या आएगी? तो हम ऐसे मौके पर ये डिपेंड करेगा आइन कलमे की हरकत पर। अगर आइन
کلمے پر دمہ ہے یا جسے کہا جائے دمہ ہے یا کسرہ، تو یاد رکھیے تو اگر دمہ ہے تو دمہ آئے گا آئین کلمے پر، اگر فتحہ یا کسرہ ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ الحمدللہ کسرہ آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ نے حمزہ لگائے، تیسرا اسٹیپ ہے دیکھیے کیونکہ نون صاد را، ٹھیک ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو صاد جو کہ آئین کلمہ ہے اس پہ دم آنی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ انصرو، انصرو، اور لاسٹ میں کیا کر دیں گے؟ جو لاسٹ آئین لام کلمہ ہے اس کو جزم دے دیں گے، اس کو جزم دے دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ انصر، ٹھیک ہے۔ تنسرا سے تا ہٹایا، اب یہ نون کو آپ پڑھ نہیں پا رہے، آپ نے حمزۃ الوصل لگایا، اور حمزۃ الوصل لگانے کے بعد اس پر حرکت ڈالی تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے، اس پہ کسرہ یا دمہ یا فتح، اور پھر اس کے بعد آپ نے لاسٹ لیٹر کو مجزوم کر دیا، لاسٹ لیٹر کو جزم دے دی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے تنسر یہ کیسے بنایا؟ تنسرو سے پھر آپ نے نون ہٹایا، پھر آپ نے انسرو اور پھر انسر، تدرب پھر سے آپ نے اس کو تا ہٹا دیا، اب آپ دعت پڑھ نہیں سکتے تو آپ نے حمزۃ الوصل لگایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ دعت رابا ادرب، تو را کے اوپر کیا، را کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ، یا را پہ جب کسرہ یا فتح آئے تو کسرہ ہی لگایا جاتا ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ اے دریبو، ای دریبو، اے دریبو، پھر کیا بن جائے گا؟ اے درب، ٹھیک ہے، اے درب انشاءاللہ۔ چلیے تھوڑی سی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں تو اور بات سمجھ جائے گی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق دے اہلہ اس کے گھر والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے۔ اب دیکھیے وَارْزُقْ ہے نا، اب کہاں جا رہا ہے نا، اس کے گھر والوں کو پھل دے، مطلب پھلوں میں سے کچھ دے، تو دیکھیے اب یہاں پہ جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، وَارْزُقْ اصل میں تھا اورزق، لیکن واؤ جو یہ جو حمزہ تھا نا یہ حمزۃ الوصل ہے، اسی وجہ سے ہم الف لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، ہم اس کو ایسے نہیں پڑھ رہے وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہم ایسے نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا، ہم ایسے نہیں پڑھ رہے۔ اب آگے دیکھیں انشاءاللہ، اب یہ کیا تھا؟ ضرب یضرب سے اب کیا بن گیا؟ ان اضرب بعصاک الحجر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا اضرب تھا، ٹھیک ہے، اضرب، تو آپ نے دیکھا کہ یہ حمزہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ حمزۃ الوصل کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، اور کیا بن گیا؟ انضرب، ٹھیک ہے نا، انضرب بعصاک الحجر، بعصاک الحجر، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ کیسے ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح دیکھیے اذهب بکتابی ھذا، اذهب، اب آپ کو پتہ ہے کہ اذهب جاؤ، کہاں جا رہا ہے؟ جاؤ بھی کتابی، ساتھ میری کتاب کے، ھذا یہ، تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اذهب پہ کیا کیوں ہم حمزہ، کیونکہ ہم نے اس کو فعل مضارع سے بنایا، ذهب یذهب سے اذهب بن گیا، آپ کو پتہ ہے کہ یا ہٹ گیا، اور پھر آپ نے حمزہ لگایا کیونکہ آپ ریڈ نہیں کر پا رہے تھے، سکون تھا لاسٹ لیٹر پر۔ اب حمزہ پہ، حمزہ کے اوپر حرکت کیسے لگے گی؟ اکارڈنگ ٹو آپ کے نوٹس کے مطابق، یاد رکھیے اگر آئین کلمے پر فتح ہے یا کسرہ ہے تو کسرہ ہی لگتا ہے، اور اگر ضمہ ہے تو پھر ضمہ ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اذهب الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ، اذهبانی تھا اذهبا ہو گیا، ٹھیک ہے، الى فرعون، ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ الى فرعون انه طغى۔ اسی طرح دیکھیے یا مریم قنوتی، مقنوتی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیے اصل میں تھا کیا؟ او قنوتی، او قنوتی، تو یہاں پہ کیا بن گیا؟ یا مریم قنوتی، سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے انشاءاللہ کہ کیا ہوگا؟ یا مریم قنوتی لی ربی کی وسجدی وارکعی مع الراکعین، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے مریم علیہ السلام کو نا کہ اے مریم قنوتی لی ربی کی وسجدی وارکعی، یعنی اپنے رب کے لیے عبادت کرو، اس کے لیے سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے بن جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں مزید اگزامپل ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یعنی لوٹ چلو اپنے رب کی طرف نا، تو ارجعی یہ بھی آپ کی کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ بھی جو ہے آپ کو اس میں حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ لیٹر آن پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل جو کہ جو حروف علت آ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا،
उअबुदू से सुअबुदू, क्योंकि हमज़ा पे कोई हरकत नहीं है, तो आप इसको पढ़ नहीं रहे। लेकिन आपको ये पता है कि ये क्या हो जाएगा उअबुदू, लेकिन आपको मिलाने की सूरत में हमज़ा ड्रॉप हो गया। वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिक़तिन, अब ये भी हुक्म दिया जा रहा है दाखिल हो, है ना? अलग-अलग दरवाज़ों से। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखिएगा वदखुलू, दाखिल हो जाओ, हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है? अब ये असल में था वउदखुलू, लेकिन वाव की वजह से हमज़ा अपनी हरकत छोड़ दी और अलिफ लिखा जा रहा है, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, तो हम वउदखुलू के बजाय वदखुलू पढ़ते हैं। फिर देखिए कूनू, हो जाओ कव्वामीन बिल क़िस्त, तो इसमें क्या बात पता चल रही है? कूनू यानी हो जाओ, ये भी अमर का सीगा है और कहा जा रहा है कव्वामीना, कव्वाम के तौर इंसाफ को कायम करने वाले बनकर ना। फिर देखिए वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, फ़अदिलू, फ़अदिलू, अब आपको पता चल रहा है कि ये भी क्या हो गया, ये भी अमर का है, हुक्म भी दिया जा रहा है और पता चल रहा है कि ये आगे से नून ड्रॉप है। और आपको पता है ना कि पहले ग्रुप में क्या हो जाता है, पहले पहले वाला ग्रुप जो आपने बनाया था अफ़लु यफ़लु यफ़लु तफ़लु अफ़लु ना, तो उसमें आपने देखा था लास्ट लेटर पर जज़म आती है, लेकिन सेकंड ग्रुप जो है उसमें नून की प्रेजेंस और नून का जो है एब्सेंट बताता है कि ये इसकी में ये हालत रफ़ा है, नस्ब है, जर है ना, तो आप अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक फिर पहचान जाते हैं। फिर एक और चीज़ को देख लेते हैं, ये लास्ट चीज़ है इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़ेल अमर गायब और मुतकल्लिम, ठीक है? जिस फ़ेल में किसी काम के करने का हुक्म ऐसे शख्स के लिए हो जो गायब हो, थर्ड पर्सन हो और या खुद अपने लिए हो, तो फिर हम कैसे बात करेंगे? यानी अगर हम कोई काम किसी थर्ड पर्सन को देते हैं जो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है या अपने लिए कोई काम हो, तो फिर हम उसको कहते हैं फ़ेल अमर तो है लेकिन थर्ड पर्सन के लिए और अपने आप के लिए। उसका बनाने का तरीका क्या है? इसके लिए एक लाम लगाया जाता है जिसको लामे अमर कह रहे हैं, ठीक है? लामे अमर कहते हैं, ये मुदारे से पहले बस आपने लगाना है और फिर आपने देखना है कि इसमें मायने कैसे चेंज होते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए ली अंसुर, ठीक है? ली अंसुर, अंसुरु का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा एक तो लामे अमर लगाएँगे और लास्ट लेटर को मजज़ूम करेंगे, ठीक है? ये 2 करेंगे इंशाल्लाह तो आपका फ़ेल अमर बन जाएगा थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं है या खुद अपने लिए, ठीक है? 2 काम आपने करनी है, नंबर 1 लामे अमर लगाना है और नंबर 2 आपने क्या करना है, मुदारे को मजज़ूम करना है, उसको जज़म देनी है, उसको जज़म देनी है, ठीक है? तो कैसे बन जाएगा? आप देखिए ली अंसुर, ठीक है? ली अंसुर कैसे बना? ली लगाया जो कि लामे अमर है, अंसुरु तो अंसुर बन जाएगा, अंसुर बन जाएगा, अंसुर बन जाएगा। फिर आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब क्या है? मुझे चाहिए कि मैं मदद करूँ और उसे चाहिए कि वो मदद करे, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसकी गर्दानें चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो फिर इंशाअल्लाह बनाएँगे तो आपके लिए प्रैक्टिस और हो जाएगी ना। लिया फ़ाइल, लिया फ़ाइल, लिया फ़ला, लिया फ़ाइलु, ठीक है? ये अमर है लेकिन थर्ड पर्सन के लिए या अपने आप के लिए, ठीक है? लितफ़अल, लितफ़अलाई, लिया फ़ाइल ना फिर देखिए इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलु, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना, लिअफ़अल, लिनफ़अल, लिनफ़अल, ठीक है इंशाअल्लाह। थोड़ी-सी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। आगे देखिए लाम की कुछ इंशाअल्लाह इक़साम बताई जा रही है, बस यहीं पे इंशाअल्लाह हम इसको रखेंगे कि ये इन इक़साम के बारे में आप देख लीजिए ताकि आपको समझ आए। लाम की एक टाइप होती है लाम ताकीद, ठीक है? लाम ताकीद का मफ़हूम देता है। हर्फ़े जार यानी ये जो लाम होता है वो इस्म को मजरूर करता है। लामे कई मुदारे को नस्ब देता है, लामे अमर मुदारे को मजूम करता है, ठीक है? याद रखिए जब कभी भी इनसे पहले वाव और फा आ जाए, ठीक है? जब इनसे पहले वाव और फा आ जाए तो याद रखिए जो लामे अमर है ना वो साकिन हो जाता है, ठीक है? वो क्या हो जाता है? वो साकिन हो जाता है और जबकि लाम कई पर कोई भी असर नहीं होता, लाम में कई पर कोई असर वाक़या नहीं होता। तो याद रखिए लाम की इक़साम आप देखेंगे तो लाम ताकीद,
جو کہ تاکید کا مفہوم دیتا ہے، لام جار حرف جار جو کہ اسم کو مجرور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ لام کئی جو کہ مضارع کو نصب دیتا ہے، اور لام امر مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ یہیں تک کریں گے۔ میں تھوڑی سی اپلیکیشن دیکھتی ہوں تو آپ کو کروا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ آیات کھول لیجیے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا نا۔ اولئک آپ پڑھ چکے ہیں، اولئک ذالک تلکا ہے نا، نہیں کا، تو یاد رکھیے اولئک اسم اشارہ ہے جمع کے لیے اور دور کا اشارہ ہے۔ الذین اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ کفروا فعل ماضی ہے، کفرا کفرا کفروا لیکن جمع مذکر ہے، اور یہ غائب کے لیے آتا ہے کفرا یکفرو سے۔ اس کا مصدر آتا ہے کفرن و کفرانن، کفرن و کفرانن، یعنی مراد کیا ہے؟ کفر کرنا، انکار کرنا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یعنی یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے بی آیاتی، اب دیکھیے یہاں پہ دو طرح کے وہ نظر آ رہے ہیں نا، جار مجرور بی آیا، ٹھیک ہے، بی آیا، پھر بی آیاتی کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ مجرور، یعنی جار مجرور بن جائے گا۔ یہ آیات جو ہے وہ آیتن کی جمع ہے نا۔ پھر دیکھیے ربہم، رب اور ہم، یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے نا، مضاف مضاف الیہ۔ اور پھر آپ اگر غور سے دیکھیے یہاں پہ اگر آیات میں غور سے دیکھیں گے نہیں یہ تو میں شاید کر چکی تھی نا، نہیں یہاں سے کرنا تھا، سوری، آیت نمبر دیکھیے، ہاں یہ تو میں پیچھے والی آیت کو بتا رہی ہوں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ واحد کے لیے مذکر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک آپ کو پتہ چل گیا، دور کے لیے اشارہ ہے بعید کا۔ جزاؤہم کیا ہے؟ جزاؤ اور ہم، جزا مضاف ہے، بدلہ کے لیے آتا ہے، ریوارڈ کے لیے آتا ہے، ہم جو ہے اس کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے اس کے اندر جو ہے جہنم کا ورڈ آ رہا ہے۔ پھر کہ دیکھیے بیما کفروا، بی اور ماں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ وجہ بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، بیما یہ وجہ بتا رہی، بی وجہ اس کے جو ماں جو، ٹھیک ہے، اور یہ جو ماں ہے وہ مجرور ہے بی کی وجہ سے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو ماں ہے ایک طرح سے مبنی ہے نا، اس کو ایسے ہی لکھا جا رہا ہے۔ پھر کفروا دیکھیے، کفر یکفروا کفرانن، یا کفرن بھی آتا ہے، کفرانن دونوں اس کا مصدر آتا ہے۔ پھر آپ آیت میں دیکھیے کفروا واتخذوا، واو عطف کا، اتخذوا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اصل میں یہ تھا اتخذا یتخذوا، اس کا مصدر آتا ہے اتخاذن، اتخاذن پکڑنا، بنا لینا۔ انہوں نے بنایا، کیا بنایا؟ آیاتی، آیاتی اگین آیاتی، یہ جو ہے بیسیکلی جار مجرور نہیں ہے، سوری آیاتی کیا ہے؟ جار مجرور ہے نا۔ اصل میں یہاں پہ غور سے دیکھیے آیاتی جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ نا، مضاف مضاف الیہ، ناٹ لائک اسم مجرور، مطلب سوری جار مجرور نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ میری آیات، میری واو عطف پہنچ جائے گا، رسولی یہ بھی جار مجرور ہے، مراد ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ، الحمدللہ۔ رسولی، اور پھر لاسٹ میں کیا ہے؟ حضوا، یہ مفعول ہے نا، یہ مفعول ہے، اور یہ مصدر کے طور پر آیا جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا۔ لیکن ان الذین آمنوا، اب اس کو دیکھیے گا، ان کا، ان لیت لکن، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، الذین اسم موصول ہے، آمنوا آمنا یؤمنو سے، ایمانن اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ واو جو ہے عطف کا ہے، عاملو، عاملو یہ بھی فعل ماضی ہے، عملا عملا، عاملو یہ آپ کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ عملا یعملو سے، یہ عملن اس کا مصدر ہے۔ الصالحات، الصالحات یہ کیا ہے؟ نیکیاں، یعنی یہ کیا ہے؟ مصدر کے طور پر اسم فاعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھے کام کے لیے آتا ہے۔ الصالحاتو کی جمع ہے، کانت یہ افعال ناقصہ میں سے جو آپ پڑھیں گے، کانا کانا کانو کانا، ٹھیک ہے، یہ ناقص میں سے واحد
मुअन्नस गायब के लिए आता है, काना यकून से, कौनन इसका मस्दर है, लहुम ये भी जार मजरूर है, लीहुम था असल में, लेकिन लहुम पढ़ने की आसानी के लिए जन्नतुल फिरदौसी आपका मुदाफ मुदाफ इलैही है, ठीक है ना, जन्नतुल फिरदौसी। और फिर आखिर में बताया जा रहा है कि नुजुला नुजुला जो है वो इस समय ना, और ये मेहमानी का खाना मुराद है कि दियाफत के तौर पर आता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आपका बस होमवर्क ये है कि आपने इंशाल्लाह इन दोनों आयत की इंशाल्लाह आपने रेसिटेशन और इसका साथ-साथ जो है आप लफ्ज़ी तर्जुमा याद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हमारी क्लास नहीं है, क्योंकि आपको पता है मार्च ब्रेक है। तो अब इंशाल्लाह आपकी जो क्लासेस रिज़्यूम होंगी, क्योंकि आपका अभी पूरी तो मेमोराइज़ेशन नहीं हुई ना, तो इंशाल्लाह अब आपकी जो है नेक्स्ट क्लास जो है 21st पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सक्सेसफुल बिलीवर शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 वीक्स का कोर्स है जो कि नेशनल अल हुदा में हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप लोग में से जो भी वहाँ आ सकते हैं। ये जो आपकी मतलब ये जो 3 वीक्स का कोर्स है ये ऑनलाइन नहीं जाएगा ना, तो आप लोग इंशाल्लाह अब आस-पास के लोगों को बता दें, जो भी इंशाल्लाह सेलेक्टिव वर्सेस फ्रॉम द कुरान मजीद करना चाहते हैं इंशाल्लाह फॉर 3 वीक्स के लिए, 5 डेज़ अ वीक इंशाल्लाह। तो ये आपका 21st से शुरू होगा और ये 10th अप्रैल पे कंप्लीट हो जाएगा, 5 डेज़ अ वीक, ठीक है? बहुत अच्छा इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है अच्छे इसके अंदर आयत ली जाएँगी और इंशाल्लाह एक तरह से आपको पूरा जिसे कहा जाए कामयाब लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि कामयाबी की क्या है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट पे हमारे पास कल हमारे पास इंशाल्लाह वेलकम रमज़ान है, जिसका टाइमिंग हमारे पास 11 से लेकर 12:30 है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ज़रूर आइए वेलकम रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह स्नैक्स दिए जाएँगे, आप लोग ज़रूर आइएगा और अपने साथ काफ़ी लोगों को लेकर आएँ, ताकि इंशाल्लाह वो आगे से फिर 21st पे जो हमारा सिलेक्टिव वर्सेस फ्रॉम द कुरान मजीद है वो 10 से 11:30 है, दोनों 1 एंड हाफ आवर का है, ठीक है? तो मेक श्योर आपने इंशाल्लाह लोगों को बताना है और लेकर आना है। इसके अलावा आपको पता है कि रमज़ान का महीना आने वाला है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना। अल्लाह ताला हम सबको उस महीने में दाखिल करे और बेहतरीन इबादत करने वाला बनाए। जो भी आपकी हैसियत है, आप सदक़ात, खैरात, ज़कात ज़रूर अपने-अपने प्यारों को दीजिए, जो आपके अपने सगे हैं उनका हक़ है, अगर कोई इसके अंदर आता है, नहीं है और आपके पास अल्लाह ने और माल दिया है, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जो भी आस-पास आपके पास ईमेल आती है या जो भी आपको मैसेज करते हैं सिस्टर, जहाँ भी लगता है आप उसको ज़रूर अल्लाह के रास्ते में दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन भी काम कर रही हैं, जहाँ रिलीफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल भी काम कर रहा है ना, और अभी सीरिया में आप देखते हैं कि और टर्की है या पाकिस्तान है या सोमालिया ना, वहाँ सारे ममालिक ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इंशाल्लाह आपके थोड़े से फूड पैकेजेज़ की वजह से काफ़ी लोगों का भला हो सकता है ना, तो अपने दिल खोल के अल्लाह के रास्ते में दिए। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम रमज़ान अभी से नियत कर लें, रमज़ान में दें। नहीं, आप नियत अभी करें और अभी दे दें, ताकि उसका क्या होगा कि वो लोग जो लोग इसकी पैकिंग तैयार करेंगे, उनके भी तो रोज़े होंगे ना, तो वो भी अच्छे से फिर अपना रमज़ान गुज़ार सकते हैं। लेकिन अगर वो इन कामों में लग गए, तो फिर उनकी इबादत मुतासर होगी ना। तो दिल खोल के जहाँ भी आपको कॉल आती है, आप अल्लाह के रास्ते में फूड पैकेज में दीजिए और हर तरह की ज़कात इंशाल्लाह। रिलीफ ह्यूमैनिटी का ये है कि वो आपको टैक्स रसीद भी देगा, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब यूएसए से भी जो हमें देगा, तो उसके लिए भी चैरिटेबल है, यानी टैक्स रसीद उसको दी जाएगी। आप में से जो भी यूएसए में आपके अपने रिलेटिव या कोई भी रहता है, आप उसको इस बात को मेंशन कर सकती हैं इंशाल्लाह कि यूएसए से भी कोई भी इंशाल्लाह इमदाद आए, मतलब कोई भी फूड पैकेज के लिए देता है कुछ भी, और आपके ग्रुप में सिस्टर पोस्ट करती रहती है ना, आप उसको देख सकते हैं जाके ना। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे, कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हमें सही से अल्लाह ताला के इल्म को देने वाला बना दे और इस इल्म को हमारे दिल की बहार और हमारे हम और गम का ज़रिया बना दे। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी आपकी अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वैसे तो सिस्टर्स ग्रुप में डाल देंगी कि उसकी एग्ज़ैक्ट डेट क्या है, लेकिन एक टेंटिवली मैं आपको बता रही हूँ इंशाल्लाह। आपकी अब जो क्लास रिज़्यूम होगी वो अप्रैल में होगी और इंशाल्लाह होपफुली कि अप्रैल 25th पे आपकी छुट्टी है, तो इंशाल्लाह आपकी 2 मई पे इंशाल्लाह 2 मई पे आपकी इंशाल्लाह क्लासेस रिज़्यूम होंगी, 2
فرمائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اپنے جو بھی ہے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان بہت اچھا گزارے، آپ کو بہترین انداز سے اس مہینے میں انٹر کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ بہترین اعمال کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ جو میمورائز کر چکے ہیں سسٹر، اس کو اچھی طرح پریکٹس کیجیے گا، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے کے اپنی رحمت میں جگہ دے دے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔